जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरुजी कि आगे के सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, तो सभी मिलके मेरे साथ ये एक पल का क्षण गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो आइए सभी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं सत्संग में ये सारी चीजें बताने वाली हूँ कि ये जो आजकल बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो संगत जी ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। गुरुजी कभी तितली रूप में दर्शन नहीं देते हैं, गुरुजी कभी कबूतर रूप में दर्शन नहीं देते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हम सबके अंग संग रहते हैं, तो वो दर्शन कैसे दे सकते हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा संगत जी कि वो तितली रूप में दर्शन देंगे या कबूतर रूप में दर्शन देंगे। संगत जी, गुरुजी हम सभी के अंग संग है, क्योंकि संगत ही उनका परिवार है और परिवार के साथ गुरुजी हमेशा हर पल हर क्षण रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये भ्रम से आप बाहर निकलिए कि तितली रूप में गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते नहीं देते हैं। मेरे पास बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या आंटी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं या कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। नहीं, गुरुजी कभी तितली या कबूतर रूप में दर्शन नहीं देते हैं। संगत जी, गुरुजी जब दर्शन गुरुजी को देने होते हैं तब वो आपको या तो सही मार्ग पे लाने के लिए दर्शन देते हैं, या फिर आप किसी मार्ग से भटक रहे हैं तब दर्शन देते हैं, या फिर संगत जी गुरुजी को किसी का भी कल्याण करना होता है उस रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बात तो करते हैं, लेकिन तितली रूप या कबूतर रूप में गुरुजी दर्शन नहीं देते हैं। और मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि संगतों को गुमराह करने की या बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बिल्कुल बंद करें संगत जी, क्योंकि देखिए गुरुजी, मैंने एक बार और सत्संग में कहा था कि कोई कहता है गुरुजी कच्ची लस्सी पी गए, कोई कहता है गुरुजी नोटों की वर्षा कर रहे हैं। नहीं संगत जी, ये भ्रम है, इन भ्रमों से आप बाहर निकले। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं और गुरुजी के अनेक तरीके अपनी संगत के कल्याण करने के लिए होते हैं, बट ये तितली या कबूतर रूप का ये बहकावा है, एक तरीके का बहकावा है जिसमें संगत ना पड़े। जैसे मैंने एक सत्संग में सुनाया भी था कि 7 रंग की दुनिया है और 7 तरीके के रंग हैं। संगत जी, ये कलयुग है, पाखंडी लोग, पाखंडी चीजें बहुत सारी है इस दुनिया में, लेकिन उस पाखंडी चीज में गुरुजी को लाने की कोशिश ना की जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी एक पवित्र आत्मा है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हैं, जिन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने हेतु मानवी रूपी चोले में जन्म लिया था और अपनी संगत का कल्याण किया, और आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, मैं आज बता दूं आपको कि गुरुजी दर्शन कैसे देते हैं और गुरुजी से टेलीपैथी के जरिए आप लोग बात कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात,
जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है वो ध्यान से सुने और ऐसे झूठे पाखंडी लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। क्योंकि देखिए संगत जी, सबसे पहला गुरुजी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बीच में किसी को नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, किसी रिश्तेदार को नहीं लेना है, किसी आस पड़ोस को नहीं लेना है, किसी संगत को नहीं लेना है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेरा और आपका, यानी कि गुरुजी का और आपका। ठीक है, तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। दूसरी बात, अपना सुख दुख परेशानी जो भी है वो गुरुजी के स्वरूप के सामने कहना है। ये नहीं कहना है कि आंटी आप मेरी अरदास गुरुजी से लगवा दो या गुरुजी आपकी ज्यादा सुनते हैं। नहीं, गुरुजी सबकी ही सुनते हैं संगत जी, सबकी। लेकिन वो भाव तो अपने अंदर पैदा करो, वो तड़प, वो चीजें निकालो तो सही कि गुरुजी के सामने आप रखोगे कैसे। कैसे आप गुरुजी को मोहित कर सकते हो अपने लिए। वो तड़प, वो एक आंसू गुरुजी की याद में बहा के तो देखो, उसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। उसे कहते हैं संगत जी पूर्ण समर्पण, कि एक आंसू गुरुजी की याद में निकला हुआ हो। डायरेक्ट कनेक्शन आपको खुद बनाना है, अपना सुख दुख गुरुजी के स्वरूप के सामने कहना है, किसी के सामने नहीं कहना है। तीसरा संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के जरिए जब भी आपसे बात करेंगे जब आपके अंदर वो तड़प होगी गुरुजी से बात करने की, वो भाव होंगे। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए तड़प जाती है ना, ऐसी तड़पन पैदा करनी होती है गुरुजी के लिए, गुरुजी से टेलीपैथी के जरिए बात करने के लिए। जैसे दिमाग, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है संगत जी, बहुत सारी चीजें, घर की, पैसों की, कर्जे की, दुख की, परेशानी, बच्चे, रिश्तेदार, शादी, बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी टेंशनें होती है, बहुत सारी खुशियां भी होती है। उसी तरीके से एक हमें गुरुजी भी अपने दिमाग में रखने, अपने दिल में रखने हैं। जैसे सबकी फिक्र होती है ना, वैसे उसी प्रकार गुरुजी की भी फिक्र होनी चाहिए कि गुरुजी ने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे गुरुजी को आज जाके ये बात बताएंगे, अरे आज सारी बात गुरुजी को क्यों नहीं करते, आज संडे का दिन है, आज गुरुजी के साथ क्यों नहीं समय। ऐसी चीजें होनी चाहिए संगत जी, मन में ऐसे भाव पैदा होने चाहिए कि गुरुजी को भी, गुरुजी के लिए भी आपके मन में ऐसी तड़पन हो। जब भी गुरुजी टेलीपैथी के जरिए आपसे बात करेंगे, अपना सुख दुख दुनिया को बताने से अच्छा गुरुजी को बताएं। उसके बाद संगत जी, सत्संग में आप सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हो, संगतों के लिए नहीं जा रहे हो। सत्संग में सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हो। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है संगत जी, दोनों का ही कल्याण है। सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही है, सत्य का संग। सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आपके जवाब होते हैं। गुरुजी आपको जवाब देते हैं उन सत्संगों में, आपका मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी। तो सत्संग हमेशा सुनने चाहिए। सत्संग आधा नहीं, पूरा ही सुनना चाहिए। संगत जी, कल एक आंटी ने मुझे बोला कि आंटी मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाती हूँ, छोटे छोटे सत्संग सुन लेती हूँ। जब मुझे देखिए, सत्संग कोई बोझ नहीं है, सत्संग कोई बोझ नहीं है, जबरदस्ती थोपी हुई चीज नहीं है। सत्संग सुनने से ज्ञान बढ़ेगा, सत्संग सुनने से गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में पता चलेगा। सत्संग सुनने के आपकी बातों के जवाब मिलेंगे। क्या मैसेज गुरुजी ने आपके लिए सत्संग में भेजा है, क्या मैसेज गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग संगत जी अंत तक सुनिए, इसमें सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है, दोनों का ही कल्याण है। और सत्संग में आप जा रहे हैं तो सत्संग में सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सत्संग भी उन्हें ही बख्शे जाते हैं जिन्हें गुरुजी चाहते हैं। बिना गुरुजी की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सत्संग में संगत जी आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन गुरुजी की अगर मर्जी नहीं है तो आप सत्संग में नहीं जा सकते।
सत्संग में अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं। सत्संग में जाने के बाद शब्द सुने, गुरुबानी सुने, जहां आपका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो भी आपको दिया जा रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उसके आखिरी कण तक को, यानी कि प्लेटों तक को, चाय की आखिरी बूंद तक को चाट कर आना है। वो आपकी दवाइयां हैं, वो आपकी दवाइयां हैं। सत्संग खत्म होने के बाद सीधे आपको अपने घर आना है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। सत्संग सही मानने में यही है। सत्संग में जब तक आप बैठे हैं संगत जी, तब तक अपनी सारी सोच बुद्धि जूतों के साथ बाहर उतारी आओ, क्योंकि उस समय ये चिंताएं नहीं होनी चाहिए घर में बेटा भी ड्यूटी से आ रहा है, बहू ने क्या बनाया है, बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि सत्संग में बैठने के बाद आपके परिवार तक की रखवाली करने का जिम्मा गुरुजी के हाथों में होता है। तो सत्संग में आप जा रहे हैं तो सत्संग को सत्संग की तरीके से ग्रहण करके आए और उसके बाद उसे ग्रहण ही रहने दे, क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरुजी के लिए आप जा रहे हैं, ना कि किसी संगतों के लिए जा रहे हैं, ना कि कोई फैशन कंपटीशन में जा रहे हैं कि आज वो ये पहन के जा रही तो हम ये पहन के जाएंगे। नहीं, सत्संग में आप गुरुजी को लिए जा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का बुलावा आपके लिए है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सत्संग मिलता है। और सत्संग में ना जाने संगत जी लगता ही आप लोगों को वो 2-3 घंटे का नहीं, वो आपकी पूरी जिंदगी के कर्म काटने का सत्संग होता है। वो आपके ना जाने कितने शरीर के रोग जो उत्पन्न होने वाले होते हैं वो सत्संग में ही कट के आ जाते हैं। तो सत्संग अटेंड कीजिए। गुरुजी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, भैंस के रूप में, किसी रूप में दर्शन नहीं देते हैं। ये सरासर गलत है। अब कोई तो ये भी कह रहा है कि गुरुजी ने तो सपने में आके हमें ये बोला था कि ताजमहल पे चढ़ के झंडा फहराओ, तो ये भी गलत है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नित्य नेम जाप पाठ करो, सिमरन करो, अपना नित्य नेम पूजा पाठ करो। घर को संभालना भी एक पाठ ही होता है। पहले घर का पाठ संभालो, उसके बाद जो समय बचता है वो परमात्मा को दो, वो भी सच्चे भाव से, सच्चे समर्पण से दो। क्योंकि संगत जी वो जो एक पल आप परमात्मा को दोगे ना, वो अंदर से निकला हुआ पल होना चाहिए। बोझ नहीं है, किसी तरीके का दबाव नहीं है कि अरे यार अब तो पूजा पे बैठना ही बैठना है क्योंकि ये टाइम भगवान को देना। नहीं, वो चीज मन से, जब हम कोई चीज को करने की मन लगन लगाते हैं ना, उसके लिए समय निकालते हैं, ऐसा समय परमात्मा के लिए देना चाहिए। सिमरन करो, जाप करो, नित्यनेम पाठ करो, गुरुजी को समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो, निश्चिंत हो जाओ, सब छोड़ दो, बिल्कुल बैरागी हो जाओ। बैराग किसे कहते हैं संगत जी? बैराग उसे कहते हैं जो परमात्मा की लीन में सब दुनियादारी भूल जाता है, उसे कहते हैं बैरागी, जो परमात्मा के लिए बैराग धारण करता है। बच्चा माँ के लिए बैरागी होता है, माँ बच्चे के लिए बैरागी होती है। अगर कुछ घर में अनहोनी हो जाए तो हमें बैरागी किसके लिए होना है? हमें गुरु के लिए बैरागी होना, और ऐसा बैरागी होना है कि गुरु खुद ही मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए। अभी आप बेचैन हैं गुरुजी से बात करने के लिए, ऐसी बेचैनी गुरुजी के अंदर पैदा करो कि गुरुजी बेचैन हो जाए आपसे बात करने के लिए। अगर मैं अपने अनुभव शेयर करूं तो संगत जी मैं बैरागी हूं गुरुजी के लिए, और मेरे से गुरुजी बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, पल पल मेरा ध्यान रखते हैं, पल पल मेरे साथ रहते हैं। गिरने से पहले मुझे यूं हाथों से संभाल लेते हैं। ऐसे बैरागी होना चाहिए संगत जी। बैठे बैठे वो आंसू, वो तड़प गुरुजी की याद में निकल जाए, उसे कहते हैं संगत जी पूर्ण समर्पण। कल आंटी ने बहुत अच्छा मुझसे कमेंट्स करके पूछा कि आंटी मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ, बहुत दिनों से
गुरुजी तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं संगतों को, कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। भाई गुरुजी नहीं देते तितली कबूतर के रूप में दर्शन, गुरुजी तो पल पल हमारे संग संग ही हैं संगत जी। और जब उनको दर्शन देने होते हैं ना संगत जी, वो पल ही कुछ और होता है। वो पल महसूस करने का होता है कि जिस समय जिस पल गुरुजी दर्शन देते हैं ना, वो पल ही संगत जी अद्भुत होता है, आनंददायी होता है। उस पल को महसूस करके आप शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो पल ही कुछ अजीब होता है। जब गुरुजी ड्रीम सपने में दर्शन देते हैं ना संगत जी, तो आपकी खुशी का चारों पांचों दिन ठिकाना नहीं रहता है। और संगत जी, ये वहम है, ये गलत अफवाहें फैलाई गई हैं कि कबूतर और तितली तो पहले भी गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी तितली थी, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे जब भी कबूतर थे। कबूतर तितली तो ना जाने कितने समों से चलती आ रही है, तो गुरुजी क्या तितली रूप में दर्शन देंगे, कबूतर रूप में दर्शन देंगे? नहीं संगत जी, गुरुजी को जब अपनी संगत को दर्शन देने होते हैं, वो पल कुछ और होता है, वो समय कुछ और होता है, और वो माहौल कुछ और होता है। उस समय एहसास हो जाता है कि आज गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए हैं। फ्रेग्रेंस की मैं जरूर कहूंगी, गुरुजी की खुशबू जरूर आती है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सच्चाई है। गुरुजी की खुशबू जरूर आती है। जब वो खुशबू आती है ना, ये बस वही संगत महसूस कर रही होती है जो कि गुरुजी को समर्पण कर चुकी होती है, और जिसको गुरुजी को वो फ्रेग्रेंस देनी होती है जब कल्याण करने गुरुजी आते हैं। गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं, अपनी संगत के पास हैं। ये बस कुछ सतरंगी दुनिया, उन सतरंगी दुनियाओं में कुछ लोग हैं जो कबूतर के रूप में दर्शन दिखवा रहे हैं, तितली रूप में दर्शन दिलवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी अपनी संगत के अंग संग हैं। आपको अगर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना है तो नित्य नेम जाप पूजा पाठ करें, गुरुजी चरण के महाराज के चरणों से अरदास करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दयालु, हे मेरे कृपालु, मुझे अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, ताकि मैं आपके चरण कमलों से जुड़ा रहूं। लिस्टें ना बनाओ, लिस्टें खत्म कर दो। अब कल एक अंकल का कमेंट्स आया था मेरे पास, उन्होंने लिखा कि आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं मरने की सोचता हूँ पर मैं मर नहीं पाता हूँ क्योंकि गुरुजी मेरी नहीं सुनते हैं, आप मेरी अरदास कर दो। आंटी मुझे बहुत, मैं परेशान हूँ, कैसे इन परेशानियों से निकलूं? संगत जी, आप परेशान हो, मैंने दो हाथ दिखाए, परेशानी साथ में है और खुशी साथ में है। दुख परेशानी, सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में। लेना क्या है ये हमें डिसाइड करना है। दुख दुख चिल्लाते रहो, चिंताएं लेते रहो, टेंशनों में जीते रहो, तो सुख कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हाय 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 परेशानी, हाय परेशानी, हाय परेशानी करते रहोगे तो फिर आप मुझे ये बताओ ना, कहाँ से ये वो कहते हैं ना, हमारा ही तो बोया हुआ हमारे सामने आ रहा है, तो उससे हम डर जाते हैं। और जब हम 84 लाख योनियां पार करके हमें मनुष्य का जीवन मिला, जो हमारे कुकर्म है उन्हें देख के हम कितना घबरा जाएंगे, ये कभी सोचा है? मरना समाधान नहीं है, लड़ना समाधान है। परेशानियों से परेशानी है तो भगवान से अरदास करो, परमात्मा से अरदास करो, और उसमें भी उसका शुक्राना करो कि ये परेशानी भी इसलिए दी गई है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। संगत जी देखिए, पीछे की भौतिक चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी, जो आपके पदार्थ हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो कि समर्पण कितना कर रहे हो। गुरुजी वो हैं, भाग्य का लेख बदल सकते हैं, और ना जाने कितनी संगतों का लेख बदला है। संगत जी, 25 साल से एक संगत को बच्चे नहीं हुए थे। 25 साल, सोचिए, 25 साल से एक संगत आंटी को बच्चे नहीं हुए थे। संगत जी, 2023 में मई में जाना उन्होंने गुरुजी के यहाँ शुरू किया, और आज 2024 चल रहा है और वो गर्भवती आंटी हैं। सोचिए संगत जी, गुरुजी भाग्य का लेख मिटा के
जो उन्हें लिखना होता है ना वो लिख सकते हैं, लेकिन समर्पण, पूर्ण विश्वास जरूरी है। आपके घर में कोई बीमार है, दवाई करवाइए और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद खिलाइए। संगत जी, बीमारी पता नहीं चलेगी कहाँ चलेगी, क्योंकि दवाई भी जब ही काम करेगी जब गुरुजी चाहेंगे। और दवाई वो नहीं होगी जो डॉक्टर देगा, दवाई वो होगी जो गुरुजी के मंदिर में जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करके आ पाओगे, वही दवाई है आपकी। संगत जी, हर सोमवार को जाएं, जिसके घर में बीमार है जो भी कोई, हर सोमवार को जाएं, हर सोमवार को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी के साथ करके आएं और देखिए संगत जी कैसे रोग आपके ठीक होते हैं। शिव पुराण पढ़िए संगत जी, शिव पुराण गुरुजी को समर्पित कीजिए। गुरुजी को शिव पुराण बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। शिव पुराण पढ़िए, बस किसी वहम में ना पढ़िए। सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं, मैसेज के द्वारा आपके सवालों के जवाब देते हैं संगत जी, बिल्कुल देते हैं, लेकिन वहमों में ना पड़िए। हमेशा गुरुजी कहते हैं वहमों से दूर रहो, दूर। तो इसीलिए संगत जी वहमों से दूर रहें। आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी जब भी गुरुजी को देनी होती है, जब भी गुरुजी को दर्शन देने होते हैं, वो पल कुछ और होता है, वो महसूस करने की चीजें अलग होती हैं। तो संगत जी बस थोड़ा सा सावधान रहें। परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियों से निजात आप खुद ही पा सकते हैं जब गुरुजी को समर्पण करेंगे। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर का जब आप बिल्कुल माज के अपने अंदर के बर्तन को साफ कर देंगे ना, उस समय संगत जी आपके अंदर गुरुजी के लिए तड़प पैदा होगी। संगत जी गुरुजी पूरी दुनिया करती है, लेकिन गुरुजी को समर्पण कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। चिंता, जैसे परिवार के लिए चिंता होती है ना, जैसे बच्चों के लिए चिंता होती है, ऐसी चिंता गुरु के लिए भी होनी चाहिए कि मेरे कहीं भी हो, कैसे भी हो, गुरुजी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, गुरुजी क्या कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, आज गुरुजी के साथ समय व्यतीत करेंगे, आज गुरुजी को बातें बताएंगे। संगत जी इंसान से ज़्यादा परमात्मा को वो दीजिए और देखिए संगत जी कैसे आप भवसावर, क्योंकि देह त्यागने के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आप क्या नेक कमाई इस दुनिया से कमा के गए हो, यही जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। संगत जी बस सावधान रहिए। गुरुजी के नाम को कुछ लोग गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जहाँ तक लोगों को भक्ति के मार्ग पे ला सकूं, बस यही सेवा मैं गुरुजी से मांगती हूँ और यही सेवा गुरुजी ने मुझे बख्श रखी है। कोई भी मेरी से भूल हो जाए, चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा किसी को भी कोई इरादा नहीं है ठेस पहुँचाने का, लेकिन बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप संगत को सेवा से जोड़े, सिमरन से जोड़े, भक्ति के से जोड़े, भक्ति के मार्ग पे लाने की कोशिश करें। तितली या कबूतर के रूप में दर्शन ना करवाएं। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि गुरुजी बहुत भोले भंडारी हैं हमारे और बहुत प्यार है उनका अपनी संगतों के प्रति। संगत ही उनका परिवार है। अगर किसी भी संगत के कोई भी गुरुजी से लेके कोई भी सवाल है, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकती है। बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए माफ कीजिएगा संगत जी। और बस मैं उन लोगों को थोड़ी सी विनती ये करना चाहूँगी कि गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ भी ना बोलें, ना संगतों को बहकाएं, क्योंकि देखिए संगत जी थोड़ी देर का बहकावा आपके माड़े कर्म लिखने में आपकी खुद की मदद कर रहा है। ये जीव यानी कि इसे जीवा भी कहते हैं। इसी से आप अच्छा बोलिए, इसी से आप बुरा बोलिए। बस मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहकावा ना करें कि तितली या कबूतर का या फिर पशु का, पक्षी का या भैंस, गाय, बकरी, इन सब का नाम ना लेके गुरुजी को उस कीचड़ में ना दलदल में घसीटिए जिससे आप अपने माड़े कर्म लिख लें। आप अपने कर्म, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी को सेवा, भक्ति, संगतों को जोड़ रहे हैं, ज्यादा नई संगतों को जोड़ रहे हैं। बस यही आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भक्ति के मार्ग पे लाएं, नित्य नेम जाप पाठ करवाएं,
संगतों को अमृत वेले से जोड़ें। बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, बस बहकावे ना करें। बस संगत जी, मैं सत्संग यही विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।